जैक की लीडरशिप का एक कन्वेंशन है या सेमिनार बोले, जिसमें खाली लीडरशिप को बुलाया गया है। एक तो जो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को मेमोरेंडम पेश किया था जब उन्होंने ओहदा संभाला था, उसमें 29 डिमांड्स की हमने उसमें फहरिस्त उनके हवाले की थी। अभी तक उस पर कोई मुस्बत कोई इकदाम सरकार ने नहीं उठाया है, उस पर गौर खोज कर रहे हैं हम। दूसरा, हमने यहाँ पे जो बर्निंग इशू है रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स या जो दीगर टेम्प्रेरी मुलाजमीन है, चाहे रहबर जंगलात है, रहबर खेल है, इसी तरह से जो ओल्ड पेंशन, जो रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन है, जैसे हिमाचल ने किया, राजस्थान ने किया, बाकी रियासतों ने किया, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार भी यहाँ ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करे, ताकि मुलाजमीन का जो 50-40 साल अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा सरकारी खदमत में देते हैं, तो वो फिर रिटायरमेंट के बाद दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। उसके लिए ज़रूरी है कि जो ओल्ड पेंशन है उसको रेस्टोर किया जाए। तो इसी तरह से हमने 7th पे कमीशन जब हर एक महकमे में है, तो क्या वजह है कि 207 महकमों, तकरीबन जितने 207 महकमों में से 205 महकमे 7th पे ले रहे हैं, 1-2 महकमे उन्होंने लेफ़्ट ओवर छोड़े हैं, वो हम चाहते हैं कि वो हो। इसी तरह से जो मुलाजमीन के मुतालबात हमने सरकार को दिए हैं, जिसमें 10+2 लेक्चरार का जो करियर प्रोग्रेशन है, उसके देखिए ये अजीब बात है कि डेली वेजर से लेकर गेजेटेड ऑफिसर तक सफ़र कर रहा है। ये नहीं कि एक तबका सफ़र कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे। सरकार को सोचना चाहिए। रहबर तालीम अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए कि एक हस्बैंड की ड्यूटी कुपवाड़ा में है और मिसेस की ड्यूटी बारामूला में है। तीसरा, इसी तरह से कोई अनंतनाग में, कोई कुपवाड़ा में है। इन्होंने तो ख़ानदानों को बंटवा दिया है। तो हम चाहते हैं कि रहबर तालीम की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी वो बनाई जाए। इसी तरह से जो जम्मू बेस्ड जो कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर अभी तक उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी का इनेकाद नहीं किया है, उसको नहीं बनाया है। इसमें करियर प्रोग्रेशन में इन्होंने कमेटी बनाई, उसका हम वेलकम करते हैं, या जिन्होंने प्लेसमेंट की इंचार्ज को, उसका भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो 61,000 से ज़्यादा जितने भी टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ यहाँ है, डेली वेजर्स है, रहबरी जंगलात है, रहबरी खेल है, जो भी टेम्प्रेरी नाम पे लगा है, उनके साथ इंसाफ किया जाए। अगर सरकार को इनकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है तो सरकार ऑर्डर निकाल के इन 1 लाख मुलाजिम को बाहर कर दे, वो फिर कोई मजदूरी करेंगे। अब आप देखिए इस वक्त जंगलात में जो रहबरी जंगलात है हाईली क्वालिफाइड है, फिजिकल एजुकेशन में जो रहबरी खेल लोग हैं, PhD है, MPed है, या क्या नाम इनका, जो फिजिकल एजुकेशन में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके बावजूद वो 4-5 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं। नौजवानों का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे है। तो ईजे इस हालत में खामोश नहीं बैठ सकती। आज हमने यहाँ पे इस मीटिंग का इनेकाद किया है, लीडरशिप को बुलाया है। हम आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम अपने मुलाजमीन के मुतालबात को लेकर किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किस तरह से उसको परसुएशन करेंगे। दिस इज़ द आयरनी कि जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो एम्प्लॉइज़ है। गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम बनाती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, उसको मिटिगेट हम करते हैं ना। डिफरेंट महकमों में जाके गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, ग्राउंड पे उसको टीचर इंप्लीमेंट करता है। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाती है, उसका वर्कर वहाँ करता है। PHE की पॉलिसी बनाता है। यही तो आयरनी है कि सरकार ये नहीं समझ रही है, जो पॉलिसी मेकर्स वो है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड पे वो सफ़र कर रहे हैं। अगर सरकार 10 साल भी नहीं मानेगी, हम 10 साल तक लड़ेंगे। हम अपना मुतालबा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमें अपना हक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उनसे कोई आसमान नहीं मांगते। हम उनसे वही मांगते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया है। हम वही मांगते हैं जो हमारा हक है। लद्दाख का डेली वेजर 18,000 लेगा, कश्मीर का डेली वेजर 9,000 लेगा, क्यों, किस कानून के तहत? दिल्ली का डेली वेजर 20,000 लेगा, यहाँ का डेली वेजर 8,000 लेगा, किसी महकमे में डेली वेजर 4,000, किसी महकमे में। इसी तरह पब्लिक सेक्टर का मसला है, जो कमाते हैं तब भी इनको नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को लेकर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी इसीलिए बनी है कि वो मुलाजिमिन को, ऐसा थोड़ी है कि सरकार 6 महीने कुछ नहीं करेगी तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। सरकार जब तक हम अपने मुतालबात नहीं मनवाएंगे, जितने भी लेजिटिमेट इशूज़ है, अब अगर इलेक्शन होगी, नई सरकार आ गई, हम उनके साथ भी अपने मुतालबात को लेकर बात करेंगे। जब तक हमारा एक एक मसला हल नहीं होगा, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद खड़ी रहेगी और मुलाजिमिन के मुतालबात को के हवाले से अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। और एक माहौल देखा और एक ऐसा लीडर देखा, यकीन जानिए इस बात का, मैं अपने आप को लीडरों में इस महफिल में तो तस्वुर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, बड़े तजुर्बेकार लोग बैठे हैं। मैं आज इस पोजीशन में शाहिद साहब से कहा था कि मुझे आज टाइम नहीं देना, मैं सुनना चाहता था आज। मुझे वजाहत साहब की बात नहीं सुननी, मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं है। ब्याह का नफर
बसपोज एम सुनी, अगर उससे मसला हल हो जाता है तो मेरे लिए वही बाइस फख्र है क्यों बंदूक। तो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आज मेरा कोई अपोनेंट है तो मैं आज उसको गले लगाऊंगा आपकी इस नसीहत की वजह से। वो सब के सब यहाँ की आवाम जानती है कि आप क्या चाहते हो, और उसके बाद ये कहना ये बड़ा अलमीश का। तो बहरहाल वो याद करा 15 वरी और 15 वरी गए क्या 18 वरी गए। अब ये रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गया है। अब इसको रिटायरमेंट की उम्र के वक्त अगर एमिस नेर खुशहाल इसके पास कुछ होता, चाहे रेगुलराइजेशन आसे या बल्कि आसे, तो ये भी अपने घर को जाता, ये जैसा खुशहाल। लेकिन ये आखिर पर अपने घर को क्या लेके जाता है? अफसोस और शर्मिंदगी की सिवा नहीं कही। सरकार ने डंडे मारे, सरकार ने जेल कोर्टरूम के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर का के जितने भी थाने यहाँ पे थे, सेंट्रल जेल था या सब डिस्ट्रिक्ट जेल से, उस वक्त यहाँ के मुलाजमीन को वहां पे बंद कर दिया गया। और वो सब सरकार को याद होने के बावजूद भी लाल चौक आप देखिए रोज एहतजाज हुआ करता था। आज सरकार बना 25 वर्ष के बाद आप क्या चाहते हो? ये शर्म की बात है। यहाँ की गली, यहाँ का कोच, ये 18 वरी, ये कहना आसान है। आज इंसान वरी करान बड़ी मुश्किल से लगता है कि यथ वरियस मज कसा मेहनत तगदर यम ना सन ऑफिस मज काम आसन करान दोह तमन तरन फिक्री यथ गरमस मज चले गलान सर्वी मज दोह कड़न कूता मुश्किल ये सात फैसलिटीज एवेलेबल आसन। ताबल ये वन 15 वरी पन्नी जिंदगी कुछ डिपार्टमेंटस दिखम कुछ रियासत पाने कत करान। इज्जत दिन वोल हजरत अल्लाह जल्ल शानो। लोग खुद बोलेंगे, ऊपर अल्लाह ताला खुद इस चीज का फैसला करता है कि काम कर दस्तार के गंड। हमें उस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए कि तफरुक रहमान बनो प्रेसिडेंट तंजीम बनो। बेहतर ताजुल अगर आज भी इतिहाद हो जाता यम 3 डिमांड वनस यम 3 डिमांड नहीं 15 डिमांड पर ज्यादा अगर आसान सरकार आपके सामने घुटने टेकती जिस तरीके से उस टाइम घुटने सरकार ने टेके। एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज का